नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। 2 दिन आपको क्लास नहीं मिली, थोड़ा बाहर था, इसके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आज हम बात करते हैं क्लास के बारे में कि देखिएगा कौन सी क्लास आज से वापस रेगुलर क्लास शुरू होती है। क्लास रोज़ सुबह जो है 8 बजे जो है आपको रात को क्लास मिल जाती है राजस्थान अध्ययन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिएगा इसकी क्लास में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के अध्याय नंबर 10 के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा जो है वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। देखिए बात करते हैं टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक है कि राजस्थान में कला एवं संस्कृति, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक के अंदर दे रखे हैं, उससे क्वेश्चन मैंने एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाए हैं। तो पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, काफी हेल्प रहेगा आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिएगा क्या दे रखा है। सबसे पहले देखिए मित्रों, एक और सूचना आपको दे दूं कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राव बरसिंह द्वारा बूंदी दूर का निर्माण कब करवाया गया था। तो राव बरसिंह जो है इनके द्वारा बूंदी दूर का निर्माण करवाया गया था 1354 के अंतर्गत। कब करवाया गया था भाई? 1354 के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग किससे निर्मित है। तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन का दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग क्या है? वह एक प्रकार का जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है भाई? जल दुर्ग है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मिट्टी का किला नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। तो मिट्टी का किले के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है भाई? तो देखिएगा ऑप्शन दे रखे आपके सामने। मिट्टी के दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है लोहागढ़ का किला। कौन सा किला? लोहागढ़ किला। कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर के अंतर्गत। कहाँ स्थित है भाई? भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। कौन सा? लोहागढ़ का किला, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द गोल्डन फोर्ट के नाम से कौन सा किला जाना जाता है, या गोल्डन फोर्ट के नाम से कौन से किले को कहा जाता है। तो गोल्डन फोर्ट कहलाता है भाई जैसलमेर का किला। कहाँ पर? जैसलमेर का किला जो इसको गोल्डन फोर्ट कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। तो कटारगढ़ जो है कौन से दुर्ग के सर्वाधिक उच्च भाग को कहा जाता है? तो वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलवाड़ा का जैन मंदिर। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह जो है वह स्थित है कहाँ पर? आबू पर्वत सिरोही के अंदर। कहाँ स्थित है भाई? आबू पर्वत सिरोही में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर जो है कहाँ स्थित है भाई? तो यह जो है स्थित है हमारे खाटू सीकर के अंदर। कहाँ पर? खाटू सीकर के अंतर्गत स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर जो है पाली के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है। एकलिंग जी जो है वो मंदिर स्थित है कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर के अंतर्गत। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, इससे पहले एक और सूचना दे दूं आपको कि रोज सुबह 7:30 बजे हमारे चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की एक क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। सिर्फ 10 मिनट की क्लास होती है, 10 से 15 मिनट की, ठीक है ना। उसमें रोज 5 क्वेश्चन जो है होते हैं, और उसके अलावा एक बूस्टर डोज भी शामिल होता है। तो इस क्लास को सिर्फ 10 मिनट निकाल के आप पर डे जो है देखते रहिएगा। इससे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के इंप्रूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प रहेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ देव जी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऋषभ देव जी का जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत स्थित है भाई। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लोहागढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो लोहागढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। कौन सा? महाराजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था। किसका? लोहागढ़ दुर्ग का, यानी कि 12वें का। बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। 32 खंभों की छतरी जो है वो कौन से दुर्ग में स्थित है। तो यह स्थित है रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और याद रखना, रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? तो यह है भाई सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, याद रखना। और त्रिमूल क्या कहते हैं उसको, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहाँ क्या प्रसिद्ध है, याद रखना, त्रिनेत्र, ठीक है ना। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, रणकपुर दुर्ग का निर्माण
किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो रणकपुर दुर्ग का निर्माण जो है वो चौहान वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? सवाई माधोपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस दुर्ग में 9 लखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर है भाई? देख लो, रणथंभौर दुर्ग अभी हमने बात की थी इसके बारे में, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा दुर्ग भाई? जालोर दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो वह स्थित है भाई सोनगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10वीं शताब्दी में जालोर दुर्ग का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था? देखिए, जालोर दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 10वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था। और कौन से वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो परमार वंश जो थे ना, कौन से शासक थे? परमार वंश के शासक थे। कौन? एक तो थे धारावर्ष। कौन थे भाई? याद रखना, धारावर्ष और मूंज के द्वारा, यानी धारावर्ष व मूंज के द्वारा शासन का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था भाई? धारावर्ष और मूंज। ठीक है ना, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। किसका? जालोर दुर्ग का 10वीं शताब्दी के अंतर्गत। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव 7वीं शताब्दी में किस पहाड़ी पर रखी गई थी? तो देखिएगा, 7वीं शताब्दी के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग की निर्माण की जो नींव रखी गई थी वह कौन सी पहाड़ी पर रखी गई थी? तो क्या रहेगा? 19 का आंसर रहेगा भाई चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चित्रकूट पहाड़ी। इसे भी जो है आप मेसा पठार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? मेसा पठार भी कह सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ जिला कौन से पठार पर पूछे तो मेसा पठार है, और पहाड़ी पूछी जाए तो चित्रकूट पहाड़ी आपको नाम लेना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं आगे, और याद रखना ये जो चित्रकूट पहाड़ी है इसको मत्स्याकार पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्याकार, मतलब ये मत्स्य के आकार की आकृति की है, इसलिए इसको मत्स्याकार पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, मत्स्याकार पहाड़ी भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप काफ़ी अच्छा याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भाई विजय स्तंभ को। किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को। चित्तौड़ के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बनी ठनी चित्र किस शैली का प्रसिद्ध है? तो यह किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध है। किसका भाई? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? मंदिरों का विकास किस काल में माना जाता है? मंदिरों का विकास जो है वो कौन से काल से माना जाता है? तो यह गुप्त काल से माना जाता है। मंदिरों का विकास गुप्त काल से ही माना जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? तो क्या इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक लगा देना। ठीक है ना, और याद 100% अभी कर लीजिएगा इसके साथ साथ ही। तो क्या कहते हैं उसको? टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टेराकोटा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। और एक चीज़ और याद रखना कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए जो ना कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कौन सा गांव प्रसिद्ध है मृण मूर्तियों के लिए? तो वह है मौलेला गांव राजसमंद का। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है, काफ़ी अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार याद रखना इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ध्यान से देखना कि सलीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवा की हवेली कौन से जिले में स्थित है? तो यह जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन है ना, डी बी नहीं, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुंशी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? कौन सी भाई? मुंशी महारानी की छतरी जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है? तो यह जो है वह स्थित है कहाँ पर? मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? अलवर जिले के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए आगे दिया हुआ है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किस शैली के चित्रों में कदम्ब वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया? किसको? कदम्ब वृक्ष जो है कौन सी चित्र शैली के अंदर की पहचान है ये? तो यह है भाई उदयपुर चित्र शैली के बारे में। ठीक है, कहाँ पर कौन सी शैली? उदयपुर शैली जो है वहाँ पर कदम वृक्ष की बात ज़्यादा की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हमारा रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे मंडन। कौन थे भाई? मंडन, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1458 के अंतर्गत। कब? 1458 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जालीबाव बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है। कौन सी बावड़ी? जालीबाव बावड़ी जो है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? तो यह वही स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर है मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? मामादेव कुंड भी यहीं पर है। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत, सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नीलकंठ महादेव का मंदिर और यज्ञ वेदी के साथ में जैन मंदिर, फिर है कि कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, फिर है रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि जो है कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? तो ये सब जो है बने हुए कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? कौन सी माता? शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो कौन से दुर्ग के गणेश गेट पर है? तो बिल्कुल भाई याद रखना, यह आमेर दुर्ग जो है उसके गणेश गेट पर बना हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग जो है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो गागरोन दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग जो है कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंतर्गत स्थित है ये। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा, झालावाड़। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्या है सत्य कथन? देखना ध्यान से, एक तरफ दुर्ग के नाम है और फिर दुर्ग कौन से जिले में है वहां पर जिले का नाम दे रखा है। तो देखिएगा किसका कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का है जोधपुर के अंतर्गत, बिल्कुल करेक्ट है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंतर्गत है। फिर सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, तो बिल्कुल उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट बात करते आगे कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अब पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है ध्यान से देखना। तो लिखा हुआ है कि जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत, ये तो करेक्ट है। फिर सहस्त्रबाहु मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है भाई? यह भी कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। सहस्त्रबाहु मंदिर उदयपुर के अंतर्गत है, तो बिल्कुल ये हमारा गलत हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अंबिका देवी माता का मंदिर जगत उदयपुर, ये भी सही है। फिर श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजमहल, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है सत्य नहीं है, तो ये बिल्कुल हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है? ध्यान से देखना। सहस्त्रबाहु मंदिर का है नागदा उदयपुर में, बिल्कुल करेक्ट है। ऋषभदेव जैन मंदिर उदयपुर में, बिल्कुल सही है। श्री चारभुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद में है, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सबके सब बिल्कुल क्लियर टू क्लियर सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। अब यहाँ पर भी सुमेलित बताना। कीराड़ू का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ओशिया के मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। फिर रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंतर्गत है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रमुख मंदिरों में से मारवाड़ का मंदिर नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मंदिरों के हैं जो उसके अंतर्गत मारवाड़ का मंदिर नहीं है, इसमें से कौन सा? ठीक है, तो देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर, ओशिया के मंदिर, रणकपुर के मंदिर और सहस्त्रबाहु मंदिर। तो याद रखना ये तीनों जो है ना वो मारवाड़ के मंदिर हैं। ठीक है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? इसमें सिरोही के अंतर्गत है। फिर ओशिया जोधपुर के अंतर्गत है। फिर रणकपुर कहाँ है? पाली के अंतर्गत। लेकिन सहस्त्रबाहु मंदिर जो है वो मेवाड़ के मंदिर में आता है, क्योंकि ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख मंदिरों में से मेवाड़ का मंदिर नहीं। अब बताना है कि मेवाड़ का मंदिर कौन सा नहीं है इसमें से। तो देखिएगा ध्यान से, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? श्रीनाथ जी का मंदिर अपने नाथद्वारा के अंतर्गत है, तो ये भी मेवाड़ के अंतर्गत आता है। फिर एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, ये भी मेवाड़ के अंतर्गत आता है। कीराड़ू जो है वो बाड़मेर में आता है, और ऋषभदेव जैन मंदिर जो है वो भी कहाँ पर आता है? मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है। तो अब यहाँ पर आंसर हमारा जो है वो कौन सा रहेगा? लास्ट में कौन सा बचा? एक ही बचा है ना, कौन सा? कीराड़ू का मंदिर। कीराड़ू मंदिर का बाड़मेर के अंतर्गत, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडदेवरा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? भंडदेवरा बारां के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर? बारां के अंतर्गत स्थित है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सा क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है? देखिएगा ध्यान से कि हिंदू मंदिर बाड़ोली रावतबाड़ा बिल्कुल सही है। कंसुआ मंदिर जो है वो कोटा कमलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कहाँ है? बूंदी के अंतर्गत है। देखो कंसुआ मंदिर जो है वो कोटा के अंतर्गत है। कमलेश्वर महादेव का मंदिर है वो बूंदी के अंतर्गत है। ठीक है, फिर सूर्य मंदिर जो है वो झालरापाटन झालावाड़ में है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं, तो कौन सा सुमेलित? देखो
आभानेरी मंदिर दौसा के अंतर्गत है, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंतर्गत है, फिर गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मृण मूर्तियों के लिए कौन सा गाँव प्रसिद्ध है? तो भाई मौलेला गाँव राजसमंद प्रसिद्ध है, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मिट्टी की मूर्तियों को पकाकर तैयार किया जाता है, उसको टेराकोटा कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अब पूछा कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए गोपाल सिंह की छतरी जो है वो कहाँ पर, करौली के अंतर्गत है, बिल्कुल करेक्ट है ये बात तो। ठीक है, फिर बात की जा रही है कि सेठों की छतरी, सेठों की छतरी कहाँ है, रामगढ़ के अंतर्गत, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है ईश्वर सिंह की छतरी, ये भी गैटोर के अंतर्गत, लेकिन आयड़ की छतरियाँ जो है जोधपुर में नहीं है। आयड़ की छतरियाँ कहाँ है भाई, उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है ये आयड़ की छतरियाँ, कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित कौन से, देखो बड़ा बाग की छतरिया कहाँ, जैसलमेर के अंतर्गत है। आयर की छतरिया उदयपुर के अंतर्गत है। जसवंत थड़ा कहाँ, जोधपुर में, बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी कौन सी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, इसको आप याद कंप्लीटली जरूर रखना। शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है, तो राम गोपाल पौधार की जो छतरी है वो शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए आगे निम्नलिखित चित्र शैली और उनसे संबंधित रंग की प्रधानता संबंधित निम्नलिखित में से सही कथन बताइए। तो क्या है, देखो ध्यान से कि जयपुर और अरवल की शैली है उसमें हरा रंग प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर जोधपुर और बीकानेर शैली में प्रधान रंग कौन सा है, पीला रंग है। फिर उदयपुर शैली में लाल रंग है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित चित्र शैली और उनमें रंग की प्रधानता संबंधित निम्नलिखित में सत्य कथन बताना है। क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। कोटा शैली के अंतर्गत कौन, नीला रंग। किशनगढ़ शैली में सफेद और गुलाबी रंग। बूंदी शैली में सुनहरा रंग। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित चित्र शैली और उनसे संबंधित वृक्ष जो है उनकी प्रधानता में सत्य कथन बताना है। ठीक है, किशनगढ़ शैली में केला, ठीक है ना, जिसे कदली वृक्ष कहते हैं, इसको कदली भी कह सकते हो आप। ठीक है ना, कदली वृक्ष। फिर बात आती है नेक्स्ट कोटा बूंदी शैली जो है उसमें लंबे खजूर के वृक्ष हैं। फिर जयपुर शैली, जयपुर अलवर शैली जो उसमें पीपल के वृक्ष हैं। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। देखिए कौन सा, बीकानेर शैली जो है, बीकानेर जोधपुर शैली उसमें आम का वृक्ष है। उदयपुर के अंतर्गत हाथी चौकर पक्षी है और नाथ द्वारा जो है गाय के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। जयपुर अलवर शैली के अंतर्गत मोर और घोड़ा प्रसिद्ध है। किशनगढ़ चित्र शैली के अंतर्गत नारी सौंदर्य का चित्रण है। फिर भित्ति चित्र जो है उसके अंतर्गत देखा जाए, भित्ति चित्रण क्या होता है, दीवारों पर जो चित्र बनाया जाता है उसको भित्ति चित्रण कहते हैं। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पूरा जो है अब कंप्लीट हो चुका है। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए।